बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 14 है और आप लोग को जो है यहाँ पर संपूर्ण तैयारी जो है कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप आराम से जो है इस एग्जाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। को जो है यानी कि 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बरगद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब अभी भी दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में, एक बार मद्य निषेध में और 2 बार कांस्टेबल में और एक बार जो है फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 अप्रैल को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है यह किस गैस से होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है होमगार्ड में और एक बार जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई तो जरूर करना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला जो है इसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, जीन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डिऑक्सी जनित जो है रुधिर शरीर से जो है किस में आता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा यह प्रश्न, लेकिन आप सबको को ट्राई जरूर करना है। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, दाया नीलय में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक खाद जो है इनमें से कौन सा नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और ये प्रश्न जो है एक बार जो है यानी कि फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दूध जो है यह प्रारंभिक खाद जो है नहीं होता है, जबकि फल हो गया, सब्जी हो गया, अनाज हो गया, यह प्रारंभिक खाद होता है। तो इसको आप लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC का मान जो है कितना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करने वाला प्रश्न है, लेकिन आप सबको को ट्राई जरूर करना है, क्योंकि गलती सभी से होता है। आप गलत करेंगे तो ही जो है एक दिन जो है 30 में 30 सही कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि टीका रोग जो है किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मूंगफली से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह प्रश्न जो है फॉरेस्टर में और एक बार होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ट्राइबेसिक एसिड जो है इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि फॉस्फोरिक अम्ल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है यह किस विटामिन का नाम है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार जो है कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में और एक बार जो है फॉरेस्टर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि धातु जब अम्ल से जो है अभिक्रिया जो है करता है तो जो है कौन सा गैस उत्पन्न होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है और 2 बार यह मद्य निषेध में पूछा जा चुका है और एक बार जो है यह फॉरेस्टर में भी पूछा गया है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई करें, इतना काफी है। बट आप लोग गलती तो सभी से होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट आप ट्राई हमेशा जो है, जो भी प्रश्न जो है आता है या नहीं आता है, आप लोग को ट्राई जरूर करना है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है अभिक्रिया करने के दौरान जो है यह उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 287 वाला जो है अधातु तत्व इनमें से कौन सा है। बहुत सिंपल प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 287 होता है और क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जाइलम का क्या कार्य होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में जो है 3 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका है, एक बार ड्राइवर में भी पूछा गया है और एक बार जो है यह होमगार्ड में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जल का संवहन करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आराम से इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी का उबलना जो है यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं, ज्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे। चलिए यानी कि पानी का उबलना जो है यह भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें जो है नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन उसे बोलते हैं जो, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है कागज का जलना। मान लीजिए कागज जब जल जाएगा तो वह एक दूसरा पदार्थ यानी कि राखी का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो ये परिवर्तन हो जाता है, अपना रूप जो परिवर्तन कर ले
उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दूध का खट्टा हो जाना, जब दूध खट्टा हो जाएगा तो फिर दूध बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। फिर यहाँ पर देखिए डी में कोयला का जलना, जब कोयला जल जाएगा फिर आप सोचेंगे कोयला बन जाए तो होगा? नहीं होगा। तो इसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि H2SO4 का जो है यानी कि एटोमिसिटी जो है कितना होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और सबको परेशान तो करेगा ही, बट आप सबको ट्राई तो जरूर करना है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 7 जो है यानी कि H2SO4 का जो है एटमोसिटी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि साबुन का जो है सह उत्पाद है, इनमें से कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये प्रश्न जो है एक बार जो है या फॉरेस्टर में और एक बार जो है यानी कि ड्राइवर में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गिल्सरॉल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते, ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं। साबुन का निर्माण की प्रक्रिया में जो है गिल्सरॉल सह उत्पादन के रूप में जो है यह उत्पन्न होता है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार जो है कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में, एक बार ड्राइवर में और एक बार मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। फीमर हड्डी जो है यह शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे पूछ दे कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है यह फीमर हड्डी है, लेकिन यह जांग की हड्डी होती है। तो इसको भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त जो है कहाँ शुद्ध होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वृक्क में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य में जो है हृदय का स्पंदन जो है 1 मिनट में कितनी बार होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 72 बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है किस ब्लड ग्रुप को जो है सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में जो है 2 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका है। एक बार फायरमैन में भी यह प्रश्न पूछा गया है, एक बार मद्य निषेध में भी यह प्रश्न पूछा गया है और एक बार जो है ड्राइवर और 2 बार यह होमगार्ड और फॉरेस्टर में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि प्रीवियस वाले प्रैक्टिस सेट में भी जो है ये प्रश्न को 2-3 बार करा चुके हैं। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है किस ब्लड ग्रुप को जो है सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में एक बार पूछा जा चुका है
फायरमैन में भी ये प्रश्न पूछा गया है, मद निषेध में भी पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहां पर 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई जरूर कीजिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी को जो है सर्वग्राही जो है या यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल जो है यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रसायन उद्योग में जो है कौन सा तेजाब जो है मूल रासायनिक जो है माना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, H2SO4 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आंतों में जो है यानी कि रोगी के निदान में जो है निम्नलिखित में से जो है किस किरण का जो है प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन जबरदस्त प्रश्न है। सभी को जो है यह प्रश्न का जो है आंसर जरूर पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एक्स किरण का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि परमाणु के नाभि में जो है इनमें से कौन से कण जो है पाए जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए, क्योंकि गलती सभी से होता है। आप लोग ट्राई करेंगे तो ही जो है एक दिन 30 में 30 प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह कांस्टेबल में प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस जो है इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार फायरमैन में, 1 बार कांस्टेबल में और 1 बार जो है ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा चुके हैं उसको आप लोग डेली रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितना भी प्रैक्टिस सेट करा दिया है यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लगा लेंगे तो एक भी प्रश्न जो है एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। जो पुराने कैंडिडेट्स हुए भली भांति जानते हैं, बट आप यदि नए होंगे तो आपको थोड़ा सा तो डाउट बनेगा, लेकिन एग्जाम जब आप लोग दे देंगे तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि जितना कराए हैं उसी में से आया होगा। इस बात को जो है आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 10 डिग्री चैनल जो है किसके मध्य में जो है स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, आप सबों को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार के जो है उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों के मध्य जो है यह 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रावत भाटा ऊर्जा प्लांट जो है यह किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अणु ऊर्जा से जो है या रावत भाटा जो है ऊर्जा प्लांट जो है संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है एक बार जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। मान लीजिए आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रावत भाटा ऊर्जा प्लांट जो है यह किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है रावत भाटा ऊर्जा प्लांट जो है यह राजस्थान राज्य में जो है यह स्थित है। तो यहाँ पर राज्य को भी कभी पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किया। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज के क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।